जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं विशेष बताने जा रहा हूं वह है आप अपने गुप्त शत्रुओं के और तांत्रिक के बारे में पता लगाएं मात्र मिनटों में। आप पलक झपकते अपने शत्रुओं के बारे में पता कर सकते हैं और आप अपने गुप्त जो शत्रु हैं और जो आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं उनके बारे में पता करें मात्र कुछ मिनटों में। तो चलिए, आपको ये जो करना है तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो आप जो आपका एक अजय झाड़ी की जड़ होती है, अजय झाड़ा पेड़ा होता है, तो अजय झाड़ी की जड़ होती है, उस जड़ को आपको लाना है किसी भी पुष्प नक्षत्र में, किसी पुष्प नक्षत्र में ला सकते हैं आप। जैसे आपका संक्रांति हुई, मकर संक्रांति हुई, दीपावली हुई आपका, या आपकी होली हुई, या आपका दशहरा हुआ, या पुणे या अमावस्या, ये कोई से भी आप जो विशेष दिन होते हैं उनमें आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। लेकिन जड़ को आपको एक दिन पहले आमंत्रण करना है। और इस जो विशेष जो आपको प्रयोग बता रहे हैं, इस प्रयोग में आपको प्रेतराज का अवश्य पूजन करना है। किसी का पूजन करें अथवा ना करें, प्रेतराज का पूजन अवश्य करना है। इसमें आपको विशेष तामझाम की या विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो बिना गुरु के भी आप ये साधना कर सकते हैं। अगर आपके कोई गुप्त शत्रु हैं उनको नष्ट करना चाहते हैं, या आप विशेष जो तंत्र, किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रियाएँ कर रखी हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, आपको दवा नहीं लग रही हो, आपको अन्य कोई बीमारी हो गई हो तो वो ठीक नहीं हो रही हो, तो यह प्रयोग उन साधकों के लिए है जो सालों साल से परेशान हैं। तो आपको किसी भी पुष्प नक्षत्र में जाना है और उनके पास आज्ञा लेना है कि हे प्रेतराज, हे वृक्षराज, मैं आपके पास इस विधि के लिए आया हूँ, ये एक छोटी सी साधना करना चाहता हूँ आपके इस पेड़ के माध्यम से, तो मुझे आप आज्ञा दें जिससे मैं आपको ले जाकर अपने घर पर ये प्रक्रिया कर सकूँ, जिससे मुझको ये सिद्धि प्राप्त हो। तो आप इसके द्वारा आप किसी भी अपने गुप्त शत्रु को ढूंढ सकते हैं। आप अपने गुप्त जो तांत्रिक ने आपके ऊपर क्रिया कर रखी उनको आप ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक दिन पहले जाना है, तो एक गंगा जल का लोटा भरकर ले जाना है, 5 पीले फूल ले जाना है, 5 बतासे ले जाना है, 5 लौंग लेना है, 5 इलायची लेना है। तो इनको सबको लेके आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। तो सबसे पहले तो आपकी उसकी जड़ खोदेंगे और जड़ में आपको वो गंगा जल डालना है, और उस जड़ का आपको रोरी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा कर उसका आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद एक पान के पत्ते पर बतासे रखना है, लौंग रखना है, इलायची रखना है। ये सारी चीज़ें रखते हुए आप उनको वृक्षराज को अर्पित कर देंगे और उनसे आज्ञा लें कि हे हे वृक्षराज, मैंने आपको विधि विधान से जो अर्पित किया है उसको स्वीकार करें और आप मेरे लिए चलने के लिए तैयार हो जाएं। तो आप उस वृक्ष को उखाड़ लें, और आपको वृक्ष को किसी प्रकार की हानि या क्षति न पहुंचाते हुए वृक्ष को उखाड़ना है। कोई नुकीली चीज़ ऐसी ले जाए, लकड़ी की हो या कुछ हो, और पानी से जो जल डालेंगे तो उससे वो जड़ जो है गल तो जाएगी। कोशिश करें वो जड़ नष्ट ना हो, पूरी सेंगी जड़ उखाड़ने का कोशिश करें आप पूरी जड़ से, क्योंकि अगर वो वृक्ष टूट जाता है तो वो खंडित हो जाता है। फिर वो जो आप करना चाह रहे हैं, जो उसकी साधना या आप वो करना चाह रहे हैं, तो वो फिर सिद्ध नहीं होगा। तो आप कोशिश करें उस जड़ को आप पूरा सेंगा, मतलब पूरा साजा निकले, वो एकदम पूरा सुरक्षित निकले जड़, कोशिश ये करें। तो उसको उखाड़ लें। उसको उखाड़ने के बाद आप आएंगे, उसको घर लेकर,
अब घर में आपको अपना जिस भी पूजा या देव स्थान है या पूजा का घर है या देव स्थान है जहाँ भी आप पूजा करते हो वहाँ पर वो जड़ को आप रख देंगे ले जाकर। अब आपको ये जो प्रक्रिया है, ये साधना है, ये सोमवार के दिन से करना है। तो इसमें आपको विशेष रूप से प्रेतराज का आवाहन करना है आपको, प्रेतराज का। तो प्रेतराज का आवाहन करेंगे। प्रेतराज के लिए आप एक कलश भी ले सकते हैं या आप घर पे ही जो लोटा होता है लोटे पे भी आप एक दीपक रख के प्रेतराज का पूजन कर सकते हैं। उनको रोरी अक्षर चंदन कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें प्रेतराज को, और एक पान का पत्ता उस पर लौंग इलायची सुपारी रख के उनको अर्पित कर दें। 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा आपके पास हो अर्पित कर दें और उनसे आज्ञा ले लें कि मुझे फलाने तांत्रिक ने काफ़ी समय से परेशान कर रखा, जिसे आपको पता हो या आपको पता ना हो तो उनसे कह सकते हैं कि मेरे को तो पता नहीं है किस तांत्रिक ने मेरे ऊपर क्रिया कर रखी, इस क्रिया को आप तुरंत ही नष्ट करें। और उस तांत्रिक का, मैं आंख बंद करके बैठ रहा हूँ, उस तांत्रिक का मेरे सामने साक्षात्कार या मेरे को उसको बताएं कि कौन तांत्रिक ने हमारे ऊपर क्रिया की, या उसका नाम बताएं। तो आपको एक हल्का सा झपकी आएगी, झोंका टाइप का, और उसका नाम आपको पता चल जाएगा। या आपका कोई दुश्मन है जिसे आपको नहीं पता, आपको लगातार कहीं घाटा हानि या आपके घर में लड़ाई विवाद झगड़ा चल रहा हो, आपको पता नहीं है कि कैसे हो रहा, तो आप प्रेतराज के कलश है उसका पूजन करेंगे। रोड़ी अक्षर चंद्र कुमकुम चंदन इत्यादि लगा के हुए उसका पूजन करेंगे और आप आंखें बंद करके थोड़ी देर को बैठेंगे और आप उस जड़ से पूछेंगे कि आप बताएं कि मेरा जीवन में कौन सा व्यक्ति है जो मेरा दुश्मन है छपा हुआ, उसका नाम मेरे को पता चल जाए। तो आपको एक हल्की सी झपकी आएगी, जैसे नींद आती है ऐसी हल्की सी झपकी आएगी और उस व्यक्ति का नाम आपको पता चल जाएगा कि फलाना व्यक्ति फला जगह रहता है, ठिकाना आदमी है, ये करता है, इसको आपसे ये समस्या है, इसलिए ये आपका दुश्मन है। तो आपको उसका नाम पलक झपकते ही पता चल जाएगा। या अन्य कोई चीज़ आप उससे पूछना चाहते हैं जड़ से, जो अज्जा झाड़ा होता है उसकी जड़ होती है ये, या कहीं कहीं तिरचटा भी कहते हैं। आपके यहाँ कौन सा पेड़ बोलते हैं तो आप जरा कमेंट करके बताएं हमको। तो अलग अलग ये नामों से पुकारा जाता है। तो इस तरीके से ये जड़ जो है सिद्ध हो जाएगी, लेकिन शर्त ये रहेगी, ये जड़ आपके पास जब तक उपलब्ध रहेगी तब तक आप अपने छुपे हुए गुप्त शत्रु को गुप्त आप मतलब जैसे मान चलो आपको किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है या कुछ कर रखा है आपके ऊपर, या किसी ने खिला दिया आपको, तो आप जैसे किसी ने आपके लिए कुछ खिला दिया, अब आपको नहीं पता, आप परेशान हैं, तो आपका जैसे ही आप उसका प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे, छोटी सी विधि है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप करके देखें। देखो बताना हमारा कार्य है, प्रयास आपको ही करना है। अगर आप करेंगे तो आपको, जैसे आपको किसी ने कुछ खिला दिया है, कि जो कई बार क्या होता है कि किसी को कुछ खिला पिला देते हैं और उसका कारण आपके घर में अशांति भंगता या अन्य प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा किसने खिलाया है। तो आप उसको प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे। प्रेतराज के कलश पूजन करने के बाद अपनी जो जड़ है उसका पूजन करेंगे, थोड़ा डोरी अक्षर चंद्र कुमकुम चंदन इत्यादि चढ़ाकर और एक पान का पत्ता लेके लौंग इलायची सुपारी बतासा अर्पित करके 5 रुपये 10 रुपये सिक्का अर्पित करके आप, और उससे आप जड़ से पूछेंगे कि मेरे को किसी ने खिला दिया है या दिनारी दी है या किया कराया है, तो उसके बारे में नाम बताएं, उसका पता बताएं। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे और आंखें बंद करके बैठेंगे तो एक झपकी सी आएगी आपको और तुरंत ही उस व्यक्ति का नाम आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से ये आप लगातार करते जाएंगे। देखो अगर आपको एक दिन में सिद्ध नहीं होता है तो आप दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, चौथे दिन करें, कोई विशेष विधान नहीं है, ना कोई विशेष इसमें मंत्र है। इतना ही सा आपको करना है कि आपको वहाँ से जाके किसी पुष्प नक्षत्र में लाना है, उसका पूजन करके लाना है, अपने घर के भगवान के मंदिर में रखना है, भगवान मंदिर रखने के बाद प्रेतराज का पूजन करना है। प्रेतराज का पूजन करने के बाद आप आंखें बंद करके बैठ जाएं। कुछ ही क्षणों में आपका जो गुप्त शत्रु होगा उसका नाम आपके सामने या उसका चेहरा आपके सामने नजर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा, या किसी तांत्रिक ने या तंत्र विद्या से आपको कुछ किया है, तो या किसी को कुछ खिलाया पिलाया, तो इस जड़ के माध्यम से आपको तुरंत पता चल जाएगा। और हाँ,
अगर ये जड़ सिद्ध नहीं होती है, ये जड़ सिद्ध नहीं होती है तो रखी रखी हुई जड़ काली पड़ जाएगी। अगर आपको ये सिद्ध नहीं हो रही तो ये जड़ रखी रखी काली पड़ जाएगी, ऑटोमेटिक इसका ये परिणाम। तो दोबारा से आप प्रयास करने लगे अगर आप नहीं हो रहा है। किन्हीं कारणों से कभी कभी ये सिद्ध नहीं भी हो पाती है, तो इसमें आपका जा ही क्या रहा है, थोड़ा सा समय ही तो जा रहा है, कोशिश करने में क्या जा रहा है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को आप लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें।